हिंसा से बचने के लिए तलवार काम आती है, क्या कलम काम आती है? अरे ये आपने कैसा फैसला लिया है? तलवार, हाँ तलवार से हम हिंसा से बच सकते हैं, लेकिन हम देश के युद्ध के लिए एक तलवार से लड़ते हैं, तब वो तलवार से खून की नदियाँ बहती है और हमारे देश के निर्दोष लोगों को मृत्यु मिलती है। लेकिन हम उस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम ये कलम से कुछ लिखे और वो व्यक्ति को हम ये देने की कोशिश करें तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है और निर्दोष लोगों की मृत्यु बच सकती है। और ये भी सोचना चाहिए कि तलवार से हमारी कलम बड़ी है। हाँ, तलवार से हमारी कलम बड़ी है। बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी है। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या तलवार भी इस प्रकार कलम से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है? अच्छा, आप बताइए, आप हाँ कहते हैं या नहीं? सोचिए कि तलवार बड़ी है या कलम बड़ी है। आप कहते हैं कि तलवार कलम से ज्यादा बड़ी है, तो इसके आप क्या कारण दे सकते हैं? क्योंकि तलवार हमारे पास होती है तो हमें डर भी नहीं लगता और हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, तो हमारे दुश्मन होते हैं वह दुश्मन भी डर जाते हैं, इसलिए वे पीछे पड़ जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तलवार पकड़ के जीतोगे तो हम सूरी कहलाते हैं। क्या कहा आपने? तलवार पकड़ के जीतोगे या लड़ोगे तो हम सूरी कहलाते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति तलवार लेकर लड़ता है, दुश्मन का सामना करता है, तो वह शूरवीर कहलाता है। इसलिए हमारी तलवार सबसे बड़ी है, ऐसा जिगर ने इस प्रकार की बात बताई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कलम इससे ज्यादा अच्छी है या नहीं है? गौर से सोचिए आप, बहुत सारी बातें हैं इसमें तो कि कलम क्या क्या कर सकती है, और सोचिए बराबर। फिर तो ये लोग बताएंगे कि हमारी तलवार सबसे अच्छी है। नहीं, हमारी कलम बड़ी अच्छी है, क्योंकि हम कलम से कुछ लिखते हैं तो लेखक कहलाते हैं। ठीक बात है कि कलम से कुछ लिखते हैं तो इसको लेखक कहलाते हैं, वो बात भी सही है। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो तलवार को मात दे सकती है? ये आपको बताना है कि तलवार में ऐसी कौन सी चीज है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर भी एक कलम से लिखी हुई पुस्तिका से अपना हृदय परिवर्तन कर ले और सत्य जैसे में मानते थे। सब लोग कलम से पढ़ी हुई ऐसी पुस्तिका से अपना हृदय परिवर्तन करेंगे तो तलवार की जरूरत ही पड़ी। मतलब कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक पढ़कर उनका जीवन परिवर्तन हुआ था, उनका भी जीवन परिवर्तन हुआ था। मतलब कि किताब में ऐसी शक्ति है, और जिस लोगों के पास इस प्रकार के विचार आते हैं तो पूरी क्रांति भी हो सकती है। मतलब कि कलम जो आग उगलने में भी कभी कभी काम में आती है। कई लोगों को हृदय परिवर्तन कराने के लिए भी ये कलम बहुत बढ़िया काम करती है, जो तलवार नहीं कर सकती। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि हमारी तलवार बड़ी है या कलम बड़ी है? आप इसके बारे में सोचिए। अगर मैदान में आप जाएंगे तो तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम कलम लेकर लड़ेंगे। हाँ, मतलब ये है कि आपको अगर युद्ध में जाना है तो आपकी कलम क्या काम में आएगी? कलम से आप क्या कर सकते हैं? हाँ, हम कलम से ऐसे विचार प्रकट करेंगे कि जैसे दुश्मन को देंगे तो दुश्मन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अगर दुश्मन पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कैसे लड़ेंगे? सही बात है कि दुश्मन अगर पढ़ेगा नहीं तो फिर परिवर्तन की बात कहाँ पर आई? आप वो लिख के उसको सुनाएंगे तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। यह सही है, बताइए आप। कोई सुनेगा नहीं, क्या सब पढ़े लिखे ही होते? कोई पढ़े लिखा नहीं होता तो उसको कैसे सुनाएंगे आप? यस, इसके बारे में आपको क्या कहना है? और सही है कि
हाँ यस, लेकिन वो पहला होगा तो क्या आपके विचार भी ठीक है। हाँ क्या करेंगे आप? आपको कार का मशीन देंगे, सुनाई देने वाला मशीन देंगे तो वो सुन सकता है। बहरे नहीं हो सकता। आप अगर सभी लोग कहेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप तो जैसे पढ़े लिखे नहीं होते, आप हर जगह जाकर क्या सबको वाले परिवर्तन कराएंगे? जो क्या आप सब जगह कैसे जाएंगे? मतलब सब लोग तलवार की तरह भी नहीं होते, आधे लोग होते हैं जो कलम की भाषा समझते हैं और वो लोग दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। हम अकेले थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है कि हम अकेले थोड़े ही हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग ऐसे हैं जो दूसरों को समझा सकते हैं। तो मतलब कि सभी लोग ऐसे बहरे नहीं होते, गूंगे नहीं होते, और जो सुनते नहीं है वो तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सब विचार सुनकर भी हम प्रकट कर सकते हैं। शायद वो पढ़ नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर भी वह सुनकर अपनी बात, इसकी बात अगर सुनेगा तो आगे बढ़ सकता है। इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई आदमी सुनकर भी अपना परिवर्तन ला सकता है, अपना दिमाग जो है इससे वह सोच सकता है, मतलब कलम में ऐसी ताकत है, और आप कहते हैं कि तलवार में ऐसी ताकत है, तो दोनों में से किसकी ताकत बड़ी है? बताइए आप। अरे आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि हम जब कलम से लिखते हैं ना तो वो उगलते हैं ना, तो कुछ भी लोगों का जब उसके अक्षर लिखते हैं ना तो वो चिंगारी कहा जाता है, इसलिए हमारी कलम बनी है। हाँ, यहाँ पर इनका कहना ये है, इनका कहना है, यस आप बताइए। क्या आपकी तलवार कर सकती है? हाँ, मतलब कि इनका कहना है कि जो तलवार है क्या ऐसा कार्य कर सकती है? कलम तो है वह दूसरे लोगों को तैयार भी कर सकती है। कभी कभी ऐसा पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है कि जिससे कई लोगों के दिलों में आग भी उगलने लग जाती है। तो कलम में ऐसी ताकत है दूसरों को अपनी ओर से तैयार करना, आगे बढ़ाना। तो क्या आपकी तलवार ऐसा कर सकती है? हाँ, हमारे हाथ में तलवार हो तो हमारे हृदय में ऐसा भाव होता है कि हम किसी से डरते नहीं और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या तुम्हारी कलम ऐसे कर सकती है? क्या तुम्हारी कलम ऐसा कर सकती है? हमारी कलम हृदय परिवर्तन करके सब कुछ कर सकती है जो तलवार नहीं कर सकती। उसका हृदय परिवर्तन करा सकते हैं। वो हृदय परिवर्तन करेगा पर उसके मन में तो डर पैदा होगा, पर कलम से उसको सच्चे मन से उसके मन में हृदय परिवर्तन हो जाता है। पर आप कलम से देंगे पर हम सुनेंगे भी नहीं और हम पढ़ेंगे भी नहीं, तो हमारा हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो हम इशारा से ही समझेंगे, पर हम इशारा करते तो हम कैसे करेंगे? क्या आप औरजी और बहरे हो? बिल्कुल नहीं है, पर हम सुनेंगे भी नहीं और हमारी आंखें बंद कर देंगे तो आप कैसे हमें इशारा करके बताएंगे? पर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। पर हमारे 3 के लड़के और लड़कियां ऐसे करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम उसको कुछ भी करके उनको समझाएंगे और वो कार्य बंद कर देंगे, पर सूचना बंद नहीं कर देंगे। पर हम अपना देखो ये रखते कि कलम तलवार से ही भरी है तो हम समझेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। हमने ऐसा कलम से लिखा होगा तो आपका हृदय परिवर्तन होगा ही होगा। पढ़ेंगे भी नहीं तो आपको हमारा आपको सुनाएंगे, हम इशारे से बात समझाएंगे। हमें भी हम इशारे समझेंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब इस बात अभी उन्होंने कहा कि हम अंधे बहरे तो हम लिखेगी भी नहीं कि सुनेगी भी नहीं। क्या आपको लगता है हम अंधे बहरे होते तो हम यहाँ आ भी नहीं सकते? क्या आपने तो बताया हम अंधे बहरे हैं? आपने अभी कहा कि हम अंधे
हम कलम से अंधे बहरे। मतलब कुछ समझ नहीं आया, फिर से बोलो। इसका मतलब ये कि कलम हमको पसंद नहीं है कि कलम से हम अंधे बहरे हैं। कलम की वजह से हम अंधे बहरे हैं। तभी तुम्हारे जैसे लोग नहीं होते ना। फिर ऐसा भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं करती। देखिए, अच्छा देखिए अब मैं आपको इस बात के बारे में और जानकारी देता हूँ कि इन लोगों ने बताया कि हमारी कलम बड़ी है, आपने बताया कि हमारी तलवार बड़ी है, और फिर आप ये भी सोचते हैं कि तलवार कलम से ज्यादा बड़ी है, इसलिए आपने जो भी उदाहरण दिए, मतलब कि हम बहरे हैं, अंधे हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, तलवार भी कैसे चलाएंगे? तलवार भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे विचार नहीं है, तो फिर आप तलवार नहीं चला सकते। और इससे क्या होता है कि जो कलम बड़ी है तो बड़ी ही है। और यस, क्या आप अंधे और बहरे हो जाएंगे तो तलवार ही आप कैसे चलाओगे? वो तो बताओ। कलम हाथ से हाथ से लिखेंगे, मतलब क्या? हाँ, पेन का उपयोग भी करना है अगर आपको तो हाथ से कर सकते हैं, तलवार का प्रयोग भी आप हाथ से कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग तो एक ही बात है, लेकिन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है ये बात आपको साबित। वैसे आपको इस प्रकार की बात मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ये सब रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कलम सबसे बड़ी है, ये बात नहीं है। आप अपने विचार प्रकट करते हैं कि कलम सबसे अच्छी है, आप कहते हैं कि तलवार इससे बड़ी है। तलवार के बारे में आप ये भी बता रहे हैं कि तलवार से हम दूसरों को डरा सकते हैं, दूसरों को मार सकते हैं, और डरा कर कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तलवार हमारे पास है, इससे तो लोग डरते हैं, तो फिर आपके पास भी नहीं आते, और आपके पास नहीं आते तो आपके पास से जो अच्छे गुण है, आपके पास जो अच्छे विचार है, वह भी वे व्यक्त नहीं कर सकते या तो सोच भी नहीं सकते। और कलम एक ऐसी चीज है, कलम में एक ऐसी शक्ति है जिससे दूसरे लोगों पर वह अपने विचार डाल सकती है, और पूरे वर्ग को जिसके अंदर बुद्धि ज्यादा है, मतलब जो बुद्धिशाली लोग जो है, जो अपनी सोच से कुछ न कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर वह क्रांति भी पैदा कर सकती है। और आप पिछले कई सालों से आप देखिए कि कई जगह पर ऐसी पुस्तकें प्रकट हुई है जिससे कई ऐसे युद्ध भी हुए हैं और कई लोगों को मात भी कर दिया है। इसलिए कलम सबसे बड़ी है, और तलवार भी, इसका भी अपना प्रयोग तो होना ही चाहिए, तलवार की भी जरूरत तो है, लेकिन अपना रक्षण करने के लिए। दुश्मन अगर हमारे सामने आता है तो दुश्मन को डराने के लिए या तो दुश्मन से बचने के लिए हम तलवार का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए तलवार की भी जरूरत तो है। तो यहाँ पर हम इन दोनों बातों को रखते हैं। बहुत अच्छी चर्चा आप सबने की है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न भी करता हूँ इसके बारे में, तो आप इसके उत्तर ध्यान से देंगे।